हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा PDA। तो देखिए ये लैंग्वेज दिया है A⁻n B⁻n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए हमें PDA ड्रॉ करना है। अभी देखिए जब हमें PDA ड्रॉ करना होता है मतलब PDA में होता है स्टैक। ओके, तो PDA ड्रॉ करने के लिए इस लैंग्वेज के लिए तो हमें एक लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। हर एक अगर अलग अलग लैंग्वेज रहेगी, अलग अलग एग्जाम्पल रहेगा, तो उसके लिए हमें अलग अलग लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या पुश करना है, स्टैक में से क्या पॉप करना है, वो टोटली इस लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है। अगर आप अभी इस एग्जाम्पल को देखें A⁻n B⁻n, मतलब A के जितने अकरेंस है उतने ही B के अकरेंस आएंगे। पहले A के अकरेंस आएंगे और उसके बाद B के अकरेंस आएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया A के n की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की, सपोज फॉर एग्जांपल, मतलब A के 2 अकरेंस और B के 2 अकरेंस। ओके, तो अभी इसके लिए इसको हम अगर PDA से एक्सेप्ट करना चाहेंगे इस लैंग्वेज को, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सपोज फॉर एग्जांपल हमारे स्टैक है, स्टैक में ये Z0 हमारा इनिशियल सिंबल होता है। ओके, इनिशियल स्टैक सिंबल Z0। अभी देखिए हम ये एग्जांपल सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें मैच करना है। अगर 2 A आते हैं तो 2 B आने चाहिए। ओके, तो देखिए कैसे, अगर अभी ये स्टैक में सिर्फ इनिशियल सिंबल है Z0, तो अगर हमें पहले ये A मिलेगा, राइट, तो हमारी स्ट्रिंग देखिए कैसे A B B, ऐसी स्ट्रिंग हमारी होगी A और B। तो अगर हमें पहले ये A मिलता है तो हम क्या करेंगे, उस A को स्टैक में पुश कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये दूसरा इनपुट A लेंगे, तो उस A को भी हम स्टैक में पुश कर लेंगे। ओके, उसके बाद अभी देखिए अभी हमने ये दोनों A स्टैक में पुश कर लिए, तो अभी देखिए हमें आगे सपोज B मिलेगा। ओके, तो A नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B मैच करने हैं, तो देखिए क्या B मिलेगा तो इस A को पॉप कर देंगे, तो देखिए क्या बचेगा, AZ0 बचेगा। ओके, ये B मिलेगा तो उसके बाद दूसरा B मिलेगा तो इस A को भी पॉप कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ Z0 रह जाएगा। और उसके बाद आगे रीड करेंगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी। मतलब आपको इनपुट क्या मिल रहा है, एम्प्टी, मतलब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई और आपने स्टैक में क्या किया था, इन दोनों A को पुश किया, फिर B की मदद से उन दोनों A को पॉप कर लिया। ओके, मतलब अभी ये एक्सेप्ट हो गए स्ट्रिंग आपके स्टैक की मदद से। ओके, तो ये लॉजिक यूज करके हमें पुश डाउन ऑटोमेटा PDA ड्रॉ करना है। अभी देखिए PDA कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सपोज हमने ले लिए Q0 एज अ इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट। ओके, तो देखिए अभी हमारे स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, A मिलेगा। ओके, तो हमारा इनपुट रहेगा A, तो जितने भी A आएंगे उनको हमें पुश कर लेना है स्टैक में। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ A हमारा इनपुट, जो पहला A मिलेगा तब स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, हमारा Z0 रहेगा। और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, पुश ऑपरेशन, तो यहाँ पे आएगा AZ0। ओके, ये पुश ऑपरेशन। उसके बाद और नंबर ऑफ A's आ सकते हैं आपको, तो जितने भी A आएंगे तब स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, A रहेगा। ओके, और जितने भी A आएंगे उनको पुश करना है। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 2 सिंबल दिख रहे हैं, मतलब ये पुश ऑपरेशन किया। तो जितने भी पहला A आएगा पुश करना है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ A's आएंगे उनको भी पुश कर लेना है। उसके बाद अभी A's ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद पहला B आएगा। अभी जब पहला B आता है तो नेक्स्ट स्टेट को जाएंगे। अभी हम ये हमारा सपोज Q1 स्टेट लिया, तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे इनपुट क्या आया, अभी B, पहला B मिला है हमें स्ट्रिंग में इनपुट, तो तब उस टाइम पे स्टैक में क्या रहेगा, टॉप पे A रहेगा। और तब हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पॉप ऑपरेशन ऐसे लिखते हैं, B इनपुट मिला तब स्टैक के टॉप में A रहेगा, A को हमने पॉप कर दिया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन। उसके बाद
देखिए आपको नंबर ऑफ बी मिलेंगे, जितने ए है उतने ही बी मिलेंगे। तब बी रीड किया इस इनपुट स्ट्रिंग में, तो टॉप पे ए ही रहेगा, उस ए को भी पॉप कर लेना है। तो एक बी मिला तो उसके लिए एक बी पॉप करना है स्टैक में से। ओके, तो इस तरह से आपके बी भी ख़त्म हो जाएंगे। जितने ए है उतने ही इन ए को पुश किया, बी की मदद से इन एज को पॉप कर लिया। उसके बाद आपको एक यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको मिलेगा एप्सिलॉन। ओके, तो आपको अभी क्या मिला, इनपुट एज अ एप्सिलॉन। ओके, तब आपके स्टैक में क्या रहेगा, Z0, मतलब जितने ए पुश किए थे वो पॉप कर लिए बी की मदद से, फिर बचेगा Z0। ओके, तो यहाँ पे उस Z0 को एज इट इज़ रखना है। देखिए स्टैक के टॉप पे क्या है, Z0, ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, नो ऑपरेशन, मतलब Z0 एज इट इज़ रखा, और ये हम पहुँच गए फाइनल स्टेट पे। ओके, मतलब अभी आपकी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। ओके, तो देखिए ये डायग्राम अभी पूरी हो गई, ये स्टेट डायग्राम अभी पूरी हो गई। हमारी इस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट सेम नंबर n नंबर ऑफ एज और उसके बाद m नंबर ऑफ बीज, उसके लिए ये है हमारा PDA, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट और ये ट्रांजिशंस। फिर एक बार हाईलाइटेड शॉर्ट में समझते हैं क्या किया। पहले जितने पहला ए आया तब ए एज ए इनपुट, स्टैक के टॉप पे क्या था तब इनिशियल स्टैक सिंबल Z0, उसको पुश कर लिया। ये पुश ऑपरेशन है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट रहते हैं तो उसको पुश बोलते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ए आए, इसलिए सेल्फ को दिया है। देखिए नंबर ऑफ ए आए तो उन एज को, तब भी टॉप पे क्या था, इनपुट ए है, स्टैक के टॉप पे क्या था ए, और उस ए को भी पुश कर लिया। 2 अल्फ़ाबेट, मतलब ये पुश ऑपरेशन किया। उस अभी जितने भी ए आए उनको पुश कर लिया स्टैक में। उसके बाद आपको बी मिलेगा। जब भी बी मिलेगा अभी तो हमने स्टेट चेंज कर ली। मतलब स्टेट क्यों चेंज की, तो पहला बी मिला है, अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है। देखिए इनपुट तो बी मिला, तो स्टैक के टॉप में क्या था ए, इस ए को पॉप कर लिया, मतलब एक बी मिला उसकी मदद से एक ए पॉप कर लिया। उसके बाद Q1 पे पहुंच गए। Q1 पे अभी नंबर ऑफ बीज आपको एज ए इनपुट ये आगे वाले बी मिल सकते हैं। ओके, तो एक बी के लिए स्टैक में क्या रहेगा ए, वो एक ए पॉप कर लेंगे, तो ये देखिए पॉप ऑपरेशन। ओके, उसके बाद आपके बीज खत्म होने के बाद आपको उसके बाद क्या मिलेगा, एप्सिलॉन, मतलब आपके स्ट्रिंग में कुछ नहीं बचेगा। फिर आपका यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा, एप्सिलॉन, तब आपका स्टैक भी खाली हो जाएगा, मतलब उसमें इनिशियल स्टैक सिंबल रहेगा Z0, तो इसलिए यहाँ पे Z0, तो वो Z0 को एज इट इज़ रखते हुए हमने Q1 से Q2 तक गए, और ये Q2 हमारी फाइनल स्टेट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल स्टेट। तो ये हुआ एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ओके, तो ये हमने स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर ली। अभी हम इसको ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, इसी डायग्राम के लिए ट्रांजिशन फंक्शन लिखने, देखिए सपोज ये देखिए हम कहाँ पे है, Q0 स्टेट पे, इनपुट क्या है ए, तभी स्टैक के टॉप पे क्या था, क्या है Z0, हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो पुश ऑपरेशन। फिर से हम कौन सी स्टेट पे, सेल्फ है ना, तो यहाँ पे फिर से Q0 लिखना है, और पुश ऑपरेशन है इसलिए ए Z0 आएगा। ओके, अगला ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन लिखेंगे। अभी देखिए कौन सी स्टेट से शुरू हुआ, Q0 से, इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है ए रहेगा। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो पुश ऑपरेशन। कौन सी स्टेट पे गए, Q0, तो यहाँ पे भी आएगा Q0, और ये ए लिखेंगे। ये पहले स्टैक के टॉप पे ए था और ये ए हमने एक और पुश कर दिया, तो ये हो गए हमारे ये दोनों पुश ऑपरेशन। उसके बाद अभी ये वाला ट्रांजिशन लिखते हैं। तो देखिए ये ट्रांजिशन लिखेंगे, तो कौन सी स्टेट से शुरू हुआ, Q0 स्टेट सी, इनपुट क्या मिला, तो ये बी, तब स्टैक के टॉप पे क्या था ए था। ओके, ऑपरेशन कौन सी स्टेट पे पहुंचा ट्रांजिशन, Q1 पे, इसलिए यहाँ पे लिखा Q1। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया है, एप्सिलॉन लिखा है, मतलब इस ए को हमने पॉप कर दिया। ओके, तो ये ट्रांजिशन लिखा। अभी ये ट्रांजिशन सेल्फ लाला Q1 का लिखेंगे।
ओके, कौन सी स्टेट से शुरू हुआ, Q1 से। ओके, तो इनपुट क्या है, B, स्टैक के टॉप पे क्या था, A। ओके, कौन सी स्टेट पे पहुँचे, फिर से Q1 स्टेट पे पहुँचे। ओके, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, एप्सिलॉन, मतलब पॉप ऑपरेशन। ये ए बी इनपुट मिला, ए स्टैक के टॉप पे था, तब इस ए को पॉप कर लिया। ओके, तो ऐसे ऑपरेशन। अभी ये अगला ऑपरेशन, उसके बाद कौन सी स्टेट से शुरू हुआ, Q1 से, तो यहाँ पे लिखा Q1। ओके, Q1 से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पे लिखा Q1। इनपुट क्या है, अभी आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, तब उसके बाद इनपुट क्या आएगा, एप्सिलॉन। ओके, तब स्टैक भी आपका एम्प्टी हुआ रहेगा, तो इसलिए लिखा Z0, स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0। ओके, कौन सी स्टेट पे गया, देखो ट्रांजिशन Q2। ओके, Q2 पे गया ट्रांजिशन, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया है, नो ऑपरेशन। देखिए स्टैक के टॉप पे क्या था, Z0, Z0 एज इट इज़ दिख रहा है, मतलब हमने परफॉर्म किया नो ऑपरेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने ट्रांजिशन लिखी। ओके, तो देखिए ये ट्रांजिशन लिखे, तो ये ट्रांजिशन क्या है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये भी पुश ऑपरेशन, देखिए ये पॉप ऑपरेशन, ये भी पॉप ऑपरेशन, ए को पॉप किया, ए को पॉप किया। ओके, उसके बाद ये क्या है आपका Z0, या फिर Z0, तो स्किप, ये स्किप किया, और नो ऑपरेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से करते हैं। ओके, तो अभी ये स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो गई, हमने ट्रांजिशन डायग्राम भी निकाली। एक तो आप ट्रांजिशन डायग्राम निकाल सकते हैं, नहीं तो ये सभी ट्रांजिशन भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये और ये सेम रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये पूछते हैं। ओके, तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्रांजिशन भी लिख सकते हो। तो अभी देखिए, ये हम एक्सेप्ट तो हो गई स्ट्रिंग, एक्सेप्टेंस हुआ, लेकिन हम कहाँ पे जाके, फाइनल स्टेट पे जाके एक्सेप्ट किया। ओके, तो अगर आप देखें तो पीडीए का ये हमारा हुआ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए हमने ड्रॉ किया। ये क्या है हमारा, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो अगर आप देखें DPDA में, तो इसका एक्सेप्टेंस दो तरह से हो सकता है। एक है फाइनल स्टेट, जो हमने यहाँ पे देखा, और दूसरा एक्सेप्टेंस है एम्प्टी स्टैक। ओके, तो स्टैक को एम्प्टी करके भी हम इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो हम देखेंगे। तो अगर स्टैक को एम्प्टी करके आप लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाले हो, तो इस Q2 स्टेट की ज़रूरत नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रांजिशन ड्रॉ, अभी देखिए एम्प्टी स्टैक के लिए ट्रांजिशन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये बीज ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको इनपुट क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। ओके, तब आपके स्टैक के टॉप में क्या होगा, Z0, और एम्प्टी स्टैक का एक्सेप्टेंस है ना, तो इस Z0 को भी पॉप कर देना है। ओके, मतलब स्टैक आपका पूरा एम्प्टी हो जाएगा, उसमें Z0 भी नहीं रहेगा। ओके, तो इसे बोलते हैं एम्प्टी स्टैक। ओके, अगर एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस करना है तो ये इतनी ही आपकी डायग्राम आएगी, ये अगली फाइनल स्टेट लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, और अगर फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो सिर्फ ये इतनी ही डायग्राम आएगी जो हमने पहले निकाली थी, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ये है एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। ओके, देखिए एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, तो यहाँ पे सेल्फ में आएगा, और एक स्टेट लेने की ज़रूरत नहीं। फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो आगे एक स्टेट लेते हैं। ओके, तो ये फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस भी हमने सीखा, और एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस भी हमने सीखा। अभी ये जो ट्रांजिशन लिखा है, तो ये किस, ये ट्रांजिशन देखिए Q1 से Q2 को जाता है, Q1 से Q2 को, तो ये है हमारा फाइनल स्टेट का एक्सेप्टेंस। अभी अगर हम एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्ट करते हैं तो और ऐसे लिख सकते हैं, और करके देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये लास्ट ट्रांजिशन सिर्फ
और है हमारा, ये बाकी सब सेम आएगी, सिर्फ ये लास्ट ट्रांजेक्शन फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्ट करना हो तो इस तरह से लिखेंगे ट्रांजेक्शन। देखिए इनपुट क्या आया, कौन सी स्टेट पे है, Q1 स्टेट पे। ओके, इनपुट क्या है तो एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप में क्या है Z0। ओके, घूम के कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, सेल्फ को दिया है, अगली और एक नई स्टेट लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पे आएगा Q1 ही आएगा। ओके, और हमने क्या किया है, इस Z0 को पॉप कर दिया, मतलब यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन। ओके, तो ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है हमने। ओके, यहाँ पे ये पॉप ऑपरेशन, और फाइनल स्टेट के लिए हम नो ऑपरेशन करते हैं, वो Z0 एज इट इज़ रखते हैं। फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस दिखाना हो तो, अगर एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस दिखाना हो तो वो Z0 को भी हम पॉप कर देते हैं, तब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, तो इस तरीके से वो ट्रांजिशन आएगा। ओके, तो ये पहले 4 ट्रांजिशन सेम रहेंगे, सिर्फ फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस है तो ये लिखना, अगर एम्प्टी स्टैक से है तो ये लिखना है। ओके, और डायग्राम भी देखिए, ये ग्रीन कलर में पूरा फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस, और आपको एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस दिखाना है तो ये Q2 स्टेट नहीं दिखाने की, ये एक सेल्फ का ट्रांजिशन यहाँ पे देने का, इनपुट एप्सिलॉन Z0 एज अ टॉप ऑफ स्टैक, और उसको भी पॉप करना है, मतलब स्टैक आपका पूरी तरह एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो ये सीखा हमने डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए देखिए, हर एक के लिए एक ही मूव है। ओके, तो ये है डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, और उसका ये 2 तरीके का एक्सेप्टेंस हमने सीखा, फाइनल स्टैक से या फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ पे इतनी ही डायग्राम आएगी, सिर्फ Q1 तक एम्प्टी स्टैक रहेगा तो। ओके, सिर्फ ये ट्रांजिशन उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में Z0 भी नहीं रहेगा, उसको भी हम पॉप कर देंगे, पॉप ऑपरेशन। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो हमने ये A⁴n B⁴n का एग्जाम्पल सॉल्व किया है इसमें। ओके, तो हमने क्या लॉजिक किया, A को पुश कर दिया और उसके बाद B इनपुट आया तो A को पॉप कर दिया। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल में आपको अलग अलग लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ट्रांजिशन फंक्शन लिखने पड़ेंगे। ओके, तो आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।